हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि अमेरिका की खोज किसने की, तो और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और किस तरीके से प्रश्न का आंसर किया जाएगा। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए चलते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से और करते चलते हैं कि कैसे आंसर होगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1, करें नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप जरूर लगाते चलिए। तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हॉकी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है, यानी शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है वो किस प्रदेश का हो जाएगा। तो ओडिसी नाम से है दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का, ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, करा कि अमेरिका की खोज किसने की है। तो अमेरिका की खोज किसने किया दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, कोलंबस। यानी याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने किया है, कोलंबस ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लियानो दा अविसी, यानी कि विंसी। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी बार भी पूछा गया था कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यानी 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया था, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों बुला चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का जो आविष्कार किया है उसने किसने किया है दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का, यानी एप वांटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी एप वांटिंग, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेडियो सक्रियता, उसके बाद करा कि स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है। तो यानी कि रेडियो सक्रियता स्ट्रोंशियम 90 के कारण जो दोस्तों हम लोगों का होता है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से घुमा के लिखा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर हम लोगों का जो है तेंदुआ और क्या मिलता है दोस्तों, चीतल मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पूछा गया ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल शब्द याद रखिएगा दोस्तों, हम लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा, ध्वनि से, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित हो जाएगा, ध्वनि से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो वन महोत्सव जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों, पौधों का संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो यानी भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों लेखा वर्ष की अवधि क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मार्च से अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो कृषि का जो प्रकार होता है दोस्तों, यानी उत्पादों की कोटि को किससे निर्धारित करते हैं, तो एग मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर लिखा है कि फसल बहुत ज्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहते हैं, यानी फसल जो है बहुत ज्यादा भंडार की है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए सुरक्षित भंडार, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या उपज नहीं है, यानी 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपज नहीं है। तो उसमें याद रखिएगा दोस्तों निर्वात ट्यूब नहीं है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू चिप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को की विरासत सूची में कुछ दिन पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है। तो यानी कि यूनेस्को का जो विश्व विरासत सूची है दोस्तों उसमें किसको शामिल किया, भारत का, तो जयपुर का जंतर मंतर को उसमें शामिल किया है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है कि येन की मुद्रा करे, येन किस देश की मुद्रा है। तो येन जो है हम लोगों का जापान देश की मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोगों से यहाँ पर कह रहा है कि नासिक जो है किस नदी के किनारे है। तो नासिक हम लोगों का किसके किनारे हो जाएगा दोस्तों, तो गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया, याद रखिएगा कि नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, गौर कीजिएगा, भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर त्रिशूल हो जाएगा, यानी भूमि से वायु पर जाने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का त्रिशूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी बार पूछा गया सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों को जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो ये देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, जस्ते की परत चढ़ाई, जबकि इस प्रश्न का आंसर होगा यसदीकरण। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दिया था दोस्तों यसदीकरण। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है यूरेनियम, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के विखंडन की असतत प्रक्रिया को जारी रखने में किसकी जरूरत होती है। तो यानी कि यूरेनियम का जो विखंडन करवाते हैं उसमें किसकी जरूरत होता है दोस्तों, हम लोगों का न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, कह रहा है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि पेट्रोल का दोस्तों स्फोटक रोधी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका, तो टेट्रा एथिल सीसा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मुख्य उत्पादन का स्रोत क्या है दोस्तों, अमोनिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन जो हम लोगों का किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों, फफूंद से, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया था कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, फफूंद से। अगला क्वेश्चन काफी रिपीटेड, काफी बार पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो मानव शरीर में कुल जो है 206 हड्डियां हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त जो है हम लोगों का कहां से इसका स्रोत है दोस्तों, कहां से स्रावित होता है, तो यकृत से। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो यानी कि उस विटामिन का नाम बताना जो मांसाहारी में नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 29वां नंबर हम लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग हम लोगों का क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 30वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि वाहनों के अग्रद्वीप यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाहनों के हेडलाइट में हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 31वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग हम लोगों का क्या हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 32वां नंबर क्वेश्चन, कर रहा है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कि यानी कि किसी बिजली की इस्त्री को करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो हम लोगों का उसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 33वां नंबर क्वेश्चन, करा कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, मोती मस्जिद जो है हम लोगों का कहां स्थित है, आगरा में। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए करा कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, विश्वास करता था। यानी बौद्ध धर्म जो है किन मतों पर, यहां पर कर लीजिएगा, किन मतों पर विश्वास करता था। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो यहां पर ये देखिए दिखाते हैं कि कौन सा हो जाएगा। देखिए किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है कि दुनिया के दुखों से भारी, ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है लोगों के दुख इच्छाओं के कारण, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्माण, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। यहां पर दिया है, इस प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, इस तरीके से लिखा था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आप देखिए, डरिए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन, करा कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी विटामिन ई जो है किस में मिलता है दोस्तों हम लोगों का, तो विटामिन ई जो है ताजी सब्जियों में मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत हम लोगों का क्या हो जाएगा, ताजा सब्जियां। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 36 नंबर क्वेश्चन, शांत घाटी करा कि किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी अगर देखा जाए तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो केरल में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 37वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया था। 180 डिग्री देशांतर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 38वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 39वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा उन राज्य के सदस्यों का नामांकन करा कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य के सदस्यों का नामांकन करता है वो किस देश से लिया गया दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सदस्यों का नामांकन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1913 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो गांधी जी ने सन 1933 में जो संपादित समाचार पत्र का नाम था दोस्तों, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 43वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों द्वारा सन किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। तो किस क्रांतिकारी को दोस्तों, राजगुरु को। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 44वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो किस देश से लिया गया दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया। याद रखिएगा कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 45वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हम लोगों का हैदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान की निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 47वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है। तो भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है दोस्तों, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका हो जाएगा, महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 48वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, देखिए करें कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस बार पहली बार मिला था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी जो है पहली बार कब किया गया था दोस्तों, 1948 में। यानी स्वीकृति कब मिला था, 1948। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तहत बाद में बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल के बाद बोई गई फसल को क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।